Good morning students. Today we are going to read subject English standard 4 lesson number 7. जो हमारा लेसन का नेम है Why. I am going to read this and explain this. I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. मैं एक ऐसे छोटे बच्चे को, छोटे लड़के को जानता हूँ जो बहुत ही क्यूरियस मीन्स उत्सुक है हर चीज़ के लिए। वो क्या, क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार पूछता है। He wants to know why wood should swim, why lead and marble sing, why sun should shine and wind should blow, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know, वो जानना चाहता है कि wood जो लकड़ी है वो क्यों तैरती है, lead मीन्स एक मेटल होता है ग्रे कलर का, और मार्बल मीन्स पत्थर, वो क्यों डूब जाता है, और सन क्यों शाइन करता है, और विंड क्यों ब्लो करती है, क्यों बहती है, हवा क्यों चलती है, एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम खाना क्यों खाते हैं और पानी क्यों पीते हैं। He wants to know what make the cloud and why they cross the sky. जो क्लाउड्स होते हैं मतलब बादल, वो मतलब किससे बनते हैं वो जानना चाहता है, और वो स्काई को मतलब आकाश को क्रॉस क्यों करते हैं। Why sinks the sun behind the hill and why the flowers die. जो सूरज है वो हिल जो होता है पहाड़ों के पीछे क्यों डूबता है, सूर्यास्त क्यों होता है पहाड़ों के पीछे, एंड वाई फ्लावर्स डाई। यहाँ पे फ्लावर्स डाई लिखा है मतलब फ्लावर्स क्यों मर जाते हैं। फ्लावर्स के लिए जो वर्ड पर्टिकुलर होता है वो मुरझा जाना होता है, तो हम यहाँ पे लेंगे फ्लावर्स क्यों मुरझा जाते हैं। Some of these whys are not too hard to answer if you will try. कुछ जो वाई होते हैं उनका आंसर देना बहुत मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसका आंसर नहीं मिलता है। सम ऑफ वाई का आंसर तो मिल जाता है इजीली, बट अदर्स नो वन एवर yet हैज फाउंड द रीजंस वाई। अगर अमुक जो हैं क्वेश्चन उनके आंसर अभी तक किसी को नहीं मिले हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो हमारा वाई जो पोएम था वो कंप्लीट हुआ। अब मैं उसका समरी पढ़ रही हूँ। इन द पोएम वाई द पोएट इंट्रोड्यूस्ड अ चाइल्ड हु ऑलवेज आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाई। ही नीड्स टू नो एवरीथिंग, shining of sun, blowing of wind, setting of sun and dying of flowers, etc. Some of his questions could be answered and some answers are not discovered yet. यहाँ पे क्या है कि वही का वही जो पोएम में आया था उसका समरी है कि वो एक बच्चा है, बहुत क्यूरियस है, बार बार वो हर तरह का वाई, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कब क्यों, ये पूछता रहता है। और जो सूरज है वो क्यों शाइन कर रहा है, हवा क्यों बह रही है या हवा क्यों चल रही है, फ्लावर्स डाई क्यों हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन उसके मन में हमेशा चलते रहते हैं और वो बार बार सभी को ये पूछता भी रहता है। अमुक उसके आंसर है जो वो हम इजीली दे सकते हैं, लेकिन जो अमुक है उनका आंसर अभी तक किसी को नहीं मिला है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड वोकैबुलरी। क्यूरियस द डिजायर टू नो मोर मतलब उत्सुक। Swim to move through water by using legs and arms. Shine to produce light. Sing to be submerged. डूब जाना ये मिक्स हो जाना। Reasons cows. Hard, difficult to understand. Marble, a hard stone that can be made smooth and shiny and is used in making buildings. मार्बल्स क्या पत्थर होता है ना मार्बल का, आपको वो तो सबको पता ही है। लीड क्या है, a heavy soft grey metal. Now vocabulary आपको मैंने रीड करके समझा दी है। Students, you can see the screen also. Now your question number 1, multiple choice question. Pick the correct options. A, the child in the poem was. जो बच्चा है पोयम में वो कैसा है, stupid,
wise or curious. So tick on curious. The boy was always asking why, what, where. So tick on why. He wants to know why would should sing, swim, bus. तो हम यहाँ पे टिक करेंगे swim में you should tick on swim. He wants to know what makes the flower hills or cloud. So tick on cloud. Now some of these why are not too easy, hard, simple. So tick on hard. Now your question number 2, complete the lines and answer the following questions. यहाँ पे जो हमारी पोयम होती है ना एज इट इज, वो पूरी की पूरी पोयम ही होती है जिसमें से कुछ मिसिंग वर्ड होते हैं, वो हमें यहाँ कंप्लीट कर देने होते हैं. या तो ये फिर हमारे लेसन में से होता है या पोयम में से. तो ये दैट इज वेरी इजी. और मैंने ये आपके लिए लिख दिया है. ही वांट्स टू नो व्हाई वुड शुड स्विम, व्हाई लीड एंड मार्बल सिंग, व्हाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, एंड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक. यू कैन सी द स्क्रीन. A, in page number 36, A, what should swim? So you can answer that wood should swim. क्या तैर सकता है? तो wood means लकड़ी तैर सकती है. What things sink? कौन सी चीजें जो डूब जाती हैं? वो है lead and marbles sing. Now what do sun and wind do? Sun should shine and wind should blow. यहाँ पे हमारे जो A और B और C हैं उसके आंसर मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स. Now D, write the 2 things we must eat. तो हम क्या कौन सी थिंग्स हम जरूर करने चाहिए? ईट में क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स एंड ड्रिंक वेजिटेबल्स. ड्रिंक पीने में क्या लेना चाहिए? So you can write here milk or fruit juice. Now 2, जो 2 क्वेश्चन है उसका भी सेम है. उसमें मिसिंग स्पेलिंग्स दिए हैं जो हमने कंप्लीट कर लिया है और मैं आपको रीड करके बता रही हूँ. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills, and why the flowers die. You can see. Now what did the child want to know about clouds? He wants to know that what makes the clouds. B, where does sun sink? Sun sinks behind the hills. What do flowers do? Flowers die. क्या होता है? फ्लावर्स क्या करते? मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं. फ्लावर्स के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है मुरझा जाना. Your question number 3, write the opposite of A, die, मर जाना, तो उसका हुआ born, जन्म लेना. Make, destroy, behind, in front of, shake. So last one is swim. Question number 4, fill in the blanks with words from the poem which rhyme with the colored word in the sentence. यहाँ पे जो ब्लू कलर के वर्ड दिए हैं उसका हमें राइमिंग वर्ड बनाना है. आपको आपकी बुक में यहाँ पे ये ब्लू कलर के जो वर्ड मिलेंगे, ब्लू है, ये वाई लिखा है, यहाँ पे नो लिखा है, उसका हमें राइमिंग करना है. Why is the sky so high? So you have to write SKY sky. Now do you know? No is in blue writing. Blue writing में लिखा है no. बाकी सब ब्लैक कलर में है और नो है वो ब्लू में है. तो हमें उसको स्नो करना है, उसका राइमिंग लेना है. तो KNOW no, SNOW snow. Now have you found? You can see here found. FOUND found. It should be rhyming. वो उसका rhyming बनेगा. और
फाउंड का हो गया यहाँ पे, जो हमारी उसमें पोयम के अंदर है, तो फाउंड का जो राइमिंग जो पर्टिकुलर मिल रहा है वो है क्लाउड, तो फाउंड का होगा क्लाउड। तो हैव यू फाउंड हु मेड द क्लाउड? Put the glass in the sink after you finish your drink. Sink का हो गया drink. अब question number 5. The spelling of these words are jumbled. Put them right and make sentence of your own. यहाँ पे जो जम्बल वर्ड दिए हैं उनका राइट करके सेंटेंस बनाना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है। A is no. I know the color of sky is blue. B is swim. Fishes can swim into the water. Lead cannot swim on the water. Marble. Taj Mahal is made of white marble. Hills. We go up to the hills for picnic. Now you can see these words and the sentences on your screen. I hope students you have already completed this till question number 5. Now question number 6. Answer the following questions. A. Name a few things that sink. कुछ चीजों के नाम दो जो सिंक होती हैं, जो डूब जाती हैं। Your answers are pebbles, marbles, rocks, metal, etc. Now question number B. List 3 questions that the little boy asked. ऐसे 3 क्वेश्चन लिस्टिंग कीजिए जो वो बच्चे ने पूछे थे। Now one is what makes the cloud. Second one is why lead and marble sinks. Now third and last one is why the flowers die. Question number C. What sort of a boy is described in the poem? Sad or curious? बच्चे को कैसे डिस्क्राइब किया है पोयम में, दुखी या फिर उत्सुक? So your answer is the boy described in the poem is number 2 में जो लिखा है वो आंसर राइट है, curious, because he wants to know so many things. वहाँ पे बच्चे को क्यूरियस बताया है, बहुत सी उत्सुक बता रखा है, बच्चे को बहुत उत्सुक होता है, हर चीज जानना चाहता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उसके माइंड में ऑलवेज क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ही राइट है, सैड इज रॉन्ग। सो हमने ये यहाँ पे इस तरह से आंसर दे दिया। स्टूडेंट्स यू कैन सी द स्क्रीन। Now your question number 7, look at the picture and pick the things which can swim and cross, the things which sink in the water. यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था वो आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कर दिया है कौन सी चीज वाटर में ऊपर रहेंगी और कौन सी सिंक हो जाएंगी। सो टेक क्रॉस, देन टेक ओवर हियर क्रॉस। Tick. This is also you have to tick on that cross, and last one is tick. Your question number 8 is write singular and plural nouns and complete the table. यहाँ पे एक टेबल दिया है स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स में, जिसमें कहीं पे सिंगुलर लिखा है, कहीं पे प्लूरल लिखा है। तो जहाँ सिंगुलर है उसका हमें सामने प्लूरल बताना है, और जहाँ प्लूरल लिखा है ऑलरेडी उसका अपोजिट साइड में सिंगुलर बताना है। सो हियर इज ए 1 man 2 man MEN, MAN का हो गया या MEN, 1 knife 5 knives। इसी तरह स्टूडेंट्स स्टोरी का स्टोरीज, ड्रेस ड्रेसेस, लीव्स, ऑनियन, यहाँ पे ऑनियंस है, देखिए 1 kilo ऑफ ऑनियन तो 3 kilo ऑफ ऑनियंस। 1 चाइल्ड का यहाँ पे चिल्ड्रन है, फुट 1 foot, several feet, 1 box 4 boxes, 1 match many matches. Now I am going to read this again for you and you can see the screen also. 1 man 2 man,
1 knife, 5 knives, a story, 2 story, a dress, 6 dresses, 1 leaf, many leaves, 1 kilo of onion, 3 kilo of onions, 1 child, several children, 1 foot, several feet, 1 box, 4 boxes, 1 match, many matches. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्सरसाइज था 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन थे इसमें, जो मैंने आपको कंप्लीटली करवा लिए, और जो उसका लेसन था, जो पोयम थी हमारी, वो भी हमने समझ ली है. 1, 2, here is 3 and this is 4, 5, 6 and 7 and 8. These all are complete. Now I am going to read the hard words. Hard words में है स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ा शॉर्ट मेथड ले लिया, जो आपका स्पेस रहता है उसी को मैंने यूज किया है, और हार्ड वर्ड यहीं लिख दिए ताकि आप इजीली उसको ढूंढ सकें, आपको उसको फाइंड करने में डिफिकल्टी ना हो. अलग से एक अलग पेज नहीं देखना पड़ेगा आपको. इसी बुक में अगर स्पेस होगा तो मैं इस तरह से आपको हार्ड वर्ड लिख दूंगी और नीचे उसकी नोट भी लिख दूंगी कि आपको नोटबुक में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, जो मैं अभी तक एक अलग सेपरेट पेजेस में देती थी. नाउ हार्ड वर्ड्स. Number 1 is curious, second one is little, third one is no, fourth one is asking, fifth one is swim, sixth one is marble, seventh is wind, eighth is clouds, 9 is cross, and last one is hills. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and last one is 10. You can see the screen. Curious, little, no, asking, swim, marble, wind, cloud, cross, hill. लास्ट हो गया ये हमारा. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, हियर इज योर होमवर्क. राइट क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 एंड हार्ड वर्ड्स इन नोटबुक. ये पूरे हार्ड वर्ड है 1 to 10 आपको नोटबुक में भी कंप्लीट करने हैं. खाली बुक में हम जो ये व्हाट्सएप भेज देंगे वो आपको खाली उतना ही नहीं करना है स्टूडेंट्स. हमारा ये फर्स्ट सेम अब आफ्टर 3 लेसन मतलब 8, 9 और 10 के बाद कंप्लीट होगा. तो आप अभी क्या करेंगे हम आपको पहले से बता देते हैं. अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको लिखने हैं फर्स्ट से लेके लास्ट लेसन तक, जहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है. तो आप अपनी टेक्स्ट बुक श्योरली कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो हम नोटबुक में नोट्स देते हैं वो भी आपको कंप्लीट करनी है. उसके बाद जो हार्ड वर्ड्स हैं वो पर आप जब आप टिक द करेक्ट ऑप्शन लिखते हैं उसके आगे फ्रंट पेज पे नोटबुक में पहले हार्ड वर्ड लिखेंगे. हार्ड वर्ड ये जो हमने हार्ड वर्ड दिए हैं ये पहले आप लिखेंगे. उसके बाद आप क्या लिखेंगे जो मैं आपको बता देती हूँ. उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो पूरे. उसके बाद 2 नंबर पे फिल इन द ब्लैंक जो आती है या कंप्लीट द वर्ड्स होता है वो. उसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं स्टूडेंट्स. अगर राइमिंग वर्ड्स हैं तो वो लिखने हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं तो वो भी आपको लिखने हैं. और जो जो हम नोट्स में यहाँ पे होमवर्क में देते हैं वो आपको कंप्लीटली आपकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर लास्ट हमारा जो लेसन है 7 उसका लास्ट पेज आ रहा है हमारा. कौन सा आ रहा है 38. यहाँ तक आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जानी चाहिए और नोटबुक में भी आपके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड वर्ड्स और ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट होने चाहिए. फॉर नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू प्रिपेयर, और आप रीड करके रखिएगा. लेसन नंबर 8 है जो हमारा आएगा एलिस इन वंडरलैंड. बहुत ही स्वीट सी स्टोरी है वो एलिस इन वंडरलैंड. हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं स्टूडेंट. सो टिल देन बाय एंड थैंक यू.